नमस्कार। इस वक्त राजधानी रांची के कांटाटोली फ्लाईओवर के पास खड़े हैं। यह फ्लाईओवर बता दें कि 30 तारीख को इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। नगर विकास के सचिव सुनील कुमार है, उन्होंने आकर इस फ्लाईओवर का निरीक्षण किया था और जुड़कों के अधिकारियों से बातचीत भी की थी और उन्हें सख्त निर्देश दिया था कि इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य जो है वो 30 सितंबर तक पूरा हो जाना चाहिए। बता दें कि इस फ्लाईओवर का के निर्माण कार्य की हम बात करें तो इसका पहली बार डीपीआर अर्जुन मुंडा के सरकार में 2012 में बनी थी। फिर रघुवर दास सरकार के कार्यकाल में दूसरी बार 2015 में डीपीआर बनी। अब यह जो है हेमंत सरकार के कार्यकाल में 2021 में तीसरी बार डीपीआर बनी, जिसके बाद जो है काम वो कंटिन्यू चल रहा है। आपको बता दें कि ये जो फ्लाईओवर है वो कांटाटोली शांति नगर से लेकर बहु बाजार जो योगदा सत्संग मठ है वहां तक यह फ्लाईओवर का जो है वो वहाँ अंत करेगा। बता दें कि इस फ्लाईओवर का जो निर्माण कार्य है वो काफी तेजी गति से चल रही है। आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि जो कर्मचारी हैं वो लगातार यहाँ काम कर रहे हैं ताकि जो डेडलाइन है 2024 मतलब 30 सितंबर तक वो उस समय तक पूरा कर दिया जाए। लेकिन यह देखने वाली बात होगी कि 30 सितंबर तक यह निर्माण कार्य पूरा हो पाता है या नहीं, क्योंकि अभी भी जो है निर्माण कार्य आप देखेंगे तस्वीरों के माध्यम से तो काफी अभी काम बाकी है। ऐसे में यह देखने वाली बात होगी। बता दें कि यहाँ भी जो है विधानसभा चुनाव हाल ही में होने हैं। ऐसे में हेमंत सोरेन सरकार चाहेगी कि अपने कार्यकाल में इस पुल का जो है निर्माण कार्य या जो उद्घाटन का जो पूरा प्रोसेस है वो अपने कार्यकाल में करवा सके, ताकि आने वाले जो चुनाव है उसमें कम से कम अपनी जो सफलताएं हैं वो दिखा सकें। देखिए, आप तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा दें कि ये जो निर्माण कार्य है वो काफी तेजी से चल रही है। जो कर्मचारी हैं वो लगातार दिन रात एक करके काम कर रहे हैं। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं तो देखिए बड़े बड़े पॉपलेन और जो हाईवा है वो लगातार काम कर रहे हैं। यहाँ जो रोड प्लेन करने का काम है वो लगातार किया जा रहा है। वो ढलाई की बात करें तो देखिए पीछे आपको दिखाएं वो लगातार काम कराया जा रहा है। जो कर्मचारी हैं वो लगातार हैं, वो 24 घंटे दिन रात एक करके काम कर रहे हैं ताकि जो डेडलाइन 30 सितंबर का है वो उस समय तक पूरा कर लिया जाए। बता दें कि इस फ्लाईओवर बन जाने के बाद सबसे खास बात यह होगी कि जो रांची वासियों को जो जाम से परेशानियों से जो गुजरना पड़ता है वो कम से कम जाम से निजात मिल सकेगा। क्योंकि आप देखेंगे कि दोनों साइड जब गाड़ियां आगे पीछे आती हैं तो पूरे सड़क है वो कहीं ना कहीं पूरा जाम हो जाता है, जिसके वजह से रांची वासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चाहे हम एम्बुलेंस की बात करें या फिर जो बच्चे स्कूल के बच्चे आते जाते हैं जो बस में आते हैं उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए जो कर्मचारी है वो लगातार काम कर रहे हैं ताकि जो डेडलाइन है वो डेडलाइन तक पहुंचाया जा सके। जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए लगातार है वो कर्मचारी लगे हुए हैं। वो जो ढलाई का काम है वो लगातार लगा हुआ है। तो इस तरह से कहें कि जो काम है वो 24 घंटे यहाँ पे कर्मचारी लगे हुए हैं ताकि जो डेडलाइन है वो उस समय तक पहुंचाया जा सके। ऐसे में अब यह देखने वाली बात होगी कि 30 सितंबर तक इसके जो निर्माण कार्य वो पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हालांकि हेमंत सोरेन सरकार यह चाह रही है कि जो 30 सितंबर का डेडलाइन है वो इस समय तक पूरा करा दिया जाए। पूरे जहां तहां आपको दिखेगा कि लोग जो है वो ढलाई का जो काम है वो लगातार चल रहा है। आप देखें तो पूरा जो ट्रक आपको सामने दिखाई पड़ेगी वो ट्रक है, ताकि जो निर्माण कार्य में किसी तरह का कोई बाधा ना हो। बता दें कि वो जो रैंप का काम है जो फ्लाईओवर का वो उसका निर्माण बता दें कि जो फ्लाईओवर उद्घाटन है उसके बाद निर्माण होगा। तो ऐसे में ये साफ तौर पर हेमंत सोरेन सरकार की यह प्रयास है कि निर्माण कार्य है वो 30 सितंबर तक कंप्लीट कर लिया जाए, ताकि चुनाव आने से पहले जो सारा फ्लाईओवर का निर्माण कार्य वो कहीं ना कहीं पूरा मुकम्मल लोगों को मिल जाए, लोग इस फ्लाईओवर का यूज करने लगे और लोगों को जाम से निजात मिल सके। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।